आओ रे ज्ञानानंद खिलाएंगे, वेद ज्ञान की सौरभ से निज नंदन वन में खाएंगे। अपने से जपे अपना पन होगा, अपने से जपे अपना पन होगा। निज आत्मा तब भगवान होगा। श्री वृषभोना स्वस्ति स्वस्ति श्री अजित श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभ श्री सुपाश स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभ श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंभ स्वस्ति स्वस्ति श्री हरनाथ श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनीश्वर श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पाश स्वस्ति। आत्मा के उपवन में रत्नत्रय पुष्प खिलाएंगे, आत्मा के उपवन में रत्नत्रय पुष्प खिलाएंगे। वेद ज्ञान की सौरभ से निज नंदन वन में गाएंगे। अपने से जपे अपना पन होगा, अपने से जपे अपना पन होगा। निज आत्मा तब भगवान होगा। शुद्धात्मा का प्रधान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। तो पूज्य इसलिए है क्योंकि तीनों में वीतरागता झलकती है। तीनों का एक कॉमन अगर लक्षण कहा जाए तो वो क्या है कि हमारे देव भी तीनों ही बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के हैं। इनकी आज हम यहाँ पर देव शास्त्र गुरु की पूजन यहाँ पर लेंगे। जब भी हम अपने अतिथि को बुलाते हैं तो डेफिनेटली हम सोफे पे नहीं बैठे रहते हैं, घर में नहीं बैठे रहते हैं, हम खड़े हो जाते हैं, है ना। और फिर उनका तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि दर्शन ज्ञान चारित्राणि और मूढ़ै पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, है ना। इस धरती पर इस यूनिवर्स में तीन ही रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। क्योंकि ये तीनों हमें निराकुल सुखी बनाते हैं। और दुनिया में ये जितने ही पन्ने माणिक मोती दुकान व्यापार समाज ये कोई काम आने वाला नहीं है। परिवार काम नहीं आने वाला, अपना शरीर भी काम नहीं आने वाला, है ना। सबसे निकट का पड़ोसी कौन है तो कह रहे हमारा शरीर। तो शरीर काम आने वाला है मुक्ति में, तो कह रहे मुक्ति में बाहुबली का काम नहीं आया, भरत जी का काम नहीं आया, आदिनाथ प्रभु का शरीर, तो हमारा क्या काम आएगा। तो ये शरीर भी हमारा नहीं है। तो शरीर से भी विरक्ति करके वैराग्य करके और ज्ञान स्वरूपी अपनी शुद्ध आत्मा को अंगीकार करने की बात हमारा जैन धर्म बताता है। रत्नत्रय को अंगीकार करने की बात बताता है। सम्यक दर्शन पूजा का अर्घ्य यहाँ पर हम लेंगे। जल गंधाक्षत चारु दीप धूप फल फूल चरो, सम्यक दर्शन सार आठ अंग पूजो सदा, आठ अंग पूजो। देखा नहीं जाता है लेकिन ही हैज ए लेग्स, उसके पास पैर है, चल तो सकता है ना। अंधा चल सकता है लेकिन, और पंगु जो है वो चल नहीं सकता लेकिन उसके पास आंखें हैं। और एक आलसी है जो वैसे ही बैठा हुआ है, कुछ नहीं करना चाहता है। तो ये तीन व्यक्ति अगर जंगल में आग लग जाए तो जिंदा रह सकते हैं क्या? तो ये अंधा है वो तो चलेगा ही, कहाँ जाएगा उसको पता ही नहीं। पंगु है वो चला ही नहीं जा रहा बेचारा, वो भी मर जाएगा। और आलसी जाना ही नहीं चाहता है तो मर जाएगा। तो अब क्या करें? तो उसकी एक युक्ति है। क्या युक्ति है कि अगर जो है पंगु जो है अंधे को अपने कंधे पर बिठा दे, है ना, और आलसी को भी थोड़ा सा हड़का दे और कहे कि चल भाई साथ में, है ना, तो फिर क्या हो सकता है, तीनों मिल जाएं तो अपना रास्ता पार कर सकते हैं। सेम वही है कि हमें भी जो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। भगवान उमा स्वामी कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इसमें अब देखो चारित्राणी इस बहुवचन है ना, चारित्राणी मतलब तीन चीजें लगाते हैं तो अपने यहाँ बहुवचन हो जाते हैं।
मैं तो हिंदी का अध्यापक हूँ, इसलिए आपको एक वचन और बहुवचन भी पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जब एक चीज होती है तो एक सिंगुलर प्लूरल बच्चे भी जानते होंगे, है ना, प्लूरल। सो प्लूरल क्या है? चारित्राणी। चारित्राणी कहने से बहुत सारे आ गए, मतलब सम्यक दर्शन भी आ गया, ज्ञान भी आ गया, चारित्र। लेकिन मोक्ष मार्ग है, एक वचन लिख दिया उन्होंने। मतलब क्या उमा स्वामी को संस्कृत नहीं आती थी? आती थी, लेकिन वो मोक्ष मार्ग है क्यों लिखा? इसलिए लिखा ये बताने के लिए कि ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनका टुगेदरनेस, ये साथ में मिलकर के मोक्ष का मार्ग है, अकेला अकेला नहीं। अकेला अंधा कुछ काम नहीं कर सकता, अकेला पंगु कुछ काम नहीं कर सकता, अकेला आलसी कुछ काम नहीं कर सकता। तीनों मिलेंगे तो डेफिनेटली पार हो जाएंगे, है ना, जंगल से पार हो जाएंगे। हम सबको भी भव से पार होना है ना, इसलिए नाव का उदाहरण है भव सागर, है ना। इस पूरे संसार को क्या बोलते हैं? भव सागर। और भव सागर में हम क्या कर रहे हैं? गोते खा रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं। हमने वो जैकेट पहना हुआ है तो डूब भी नहीं रहे और निकल भी नहीं रहे। सो हमें क्या है? धर्म का अगर मार्ग मिलता है तो हमारा काम बनता है। सो धर्म के सानिध्य में रहें। ऐसा मैं नहीं, ध्यानत राय जी आज से 400 साल पहले आगरा में हुए हैं। इन पर मैंने पीएचडी भी की है, ध्यानत राय जी के साहित्य पर पीएचडी है मेरा। और 10 लक्षण पूजन, 16 कारण पूजन, पंचमेरु पूजन, ये रत्नत्रय पूजन, ऐसी उत्कृष्ट पूजन लिखने वाले कोई भी जैन हो, चाहे है ना 13 पंथी हो, 20 पंथी हो, श्वेतांबर हो, हर कोई व्यक्ति जो है इनकी पूजनों को गुनगुनाता जरूर है, बड़ी भाव से। और बहुत ही लय वाली ये पूजने हैं। इनको हम आगे पढ़ेंगे। आगे लीजिए। Whatever you thinking, है ना, that will happen। आप जो सोचेंगे वैसा होगा। जैसी मति वैसी गति। अपना जैन धर्म क्या बोलता है? जैसी मति वैसी गति। आप जैसा सोचोगे आपके साथ आबो हवा में ओरा आपका वैसा ही बनेगा। इफ यू थिंकिंग पॉजिटिव देन डेफिनेटली आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। ये शास्त्र की एक गाथा है, उसका पद्यानुवाद हिंदी अर्थ है। देखिए, शुद्ध आत्मा जो ध्याता वह पूर्ण शुद्धता पाता। आज तक हमने आत्मा के बारे में सोचा ही नहीं, तो आत्मा कहाँ से मिलेगा? आज तक बारे में हमने मनी का सोचा, है ना, पैसे का सोचा कि पैसा कैसे आए, ठीक है, बंगला कैसे बन जाए, एक कार से 2 कार कैसे हो जाए, है ना, नौकरी में और इम्प्रूवमेंट कैसे हो जाए, बिजनेस में और एक नया बिजनेस प्रतिष्ठान कैसे बन जाए, उसका सोचते तो वही बढ़ता जाता है ना। पैसे के बारे में सोचते हैं तो पैसा ही बढ़ता जाता है, ठीक है। घर के बारे में, परिवार के बारे में, डेफिनेटली ये सही है। और जैसा आप अगर विषय कषायों के बारे में सोचोगे तो वही चीजें मिलेंगी। पंडित जी आपने बहुत अच्छा बताया, आज से तो मैं पैसे के बारे में ही सोचूंगा, ठीक है, ताकि बहुत पैसा आ जाए। सो हमें छलम न घेतव्यम, है ना, धर्म में कभी भी छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना है कि हमारे मुनिराज जो है वो वन जंगल में जाकर के बार बार आत्मा का चिंतन करते थे, तो आत्मा मिली उनको मोक्ष मिल गया। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस, मैंने बोला रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि हम बार बार सुबह उठें, शाम उठें, हमें अपने बारे में पता, मैं कौन हूं इसका परिचय भान होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि मैं जीवात्मा हूं, मैं एक सोल हूं, मैं एक आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं। किसी तरह का उसमें कोई विकार नहीं है, किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं है, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। किसी ने मेरे साथ कोई बुरा किया तो ठीक, है ना, किसी ने भला किया तो ठीक। मुनिराजों का चरित्र देखें। हम, हमारे आइडियल कौन है? तो हमारे आइडियल पंच परमेष्टि है, पंच परमेष्टि है ना। सो हमारे उसमें मुनिराज हमारे आइडियल है। तो मुनिराज ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, वो ना किसी से दोस्ती रखते हैं, ना किसी से वैर। क्या हमारी ऐसी परिणति नहीं हो सकती? अगर हम गृहस्थ रह करके भी इसका अंश भी अगर पालन कर लेते हैं तो हमारा गृहस्थ जीवन भी धन्य हो जाए, बहुत बढ़िया हो जाए। हमें विषयों के प्रति जो चाह है वो कम हो जाए, हम बार बार तत्व का चिंतन करने की भावना रखें, एक न एक दिन जरूर जो है उसकी प्राप्ति हमें होगी। बहुत ही गजब की बात। हाँ, प्रतिक्रमण में भी एक गाथा थी, है ना, जो शुद्ध आत्मा को ध्याता है वह पूर्ण शुद्धता पाता है।
साफ एग्जाम्पल है। 2400 तीर्थंकर ने आत्मा को ध्याया तो उन्हें आत्मा मिली, ठीक है। और जो अशुद्ध को ध्याता है वह अशुद्धता पाता है। जो ये मानता है कि आत्मा और शरीर एक में एक है, देखिए ये जो मैं इतना लंबा चौड़ा दिख रहा हूं ये नितेश है, अगर मैं ये मान के बैठ जाऊं तो मैं बहुत बड़ी भूल कर रहा हूं, करता आ रहा हूं, है ना। लेकिन शरीर और आत्मा जुदा जुदा है ऐसा माने, क्योंकि हमारे 2400 तीर्थंकरों ने यही काम किया। उनके पास हमसे कमी नहीं थी, बहुत राजपाट था, वैभव था, हाथी घोड़े थे, हम पढ़ते हैं ना पूजन में और उसमें, है ना, लाखों करोड़ों हाथी और ये और वो सब आता है। उनके पास क्या कमी थी, लेकिन फिर भी नेमिनाथ भगवान को छोड़ करके जो है ना, और कहां पर, गिरनार की टेकरी पे जाके बैठना पड़ा। क्यों? क्योंकि आत्मा को ध्याना था, शुद्ध आत्मा को जानना था, और किसी से कोई विकल्प छोड़ करके आत्मा की शरण लेनी थी। इस कारण पर भावों में जो न मूड है, दृष्टि यथार्थ सदा जिसकी, जो पर द्रव्यों में नहीं फंसता है, राग रंग में नहीं फंसता है, रुपया पैसा घर बार इससे थोड़ा रहते हुए भी उससे अलग रहता है ना, वो ही वाकई में सम्यक दृष्टि, घर में रहते हुए भी सम्यक दृष्टि, है ना। हमारी परिणति ऐसी हो कि हम घर में है, भरत जी घर में रह करके भी वैरागी कहलाते थे, है ना। 6 खंड का अधिपति, चक्रवर्ती, 96,000 रानियां, हाथी घोड़ों की तो कोई कमी नहीं, पूरा 6 खंड उनका उनके सामने नतमस्तक होता है ना। तो वो सारे मुकुटबंद राजा चक्रवर्ती के आगे नतमस्तक होते, पूरे वर्ल्ड के, पूरे यूनिवर्स के। और ऐसा जो भरत चक्रवर्ती, इतना राजपाट वैभव होने के बाद भी वो वैराग्य वृत्ति, उसको जरा भी उसके प्रति रुचि नहीं, तो वैसी परिणति हमारे अंतर में आए तो क्षमावाणी पर्व की सार्थकता है। तो हमें क्षमा दूसरों को नहीं करना है, हम किससे क्षमा करें साहब, हम ये तो सब दिखावा करते हैं कि सब मिच्छा में दुखड़म, मिच्छा में दुखड़म। क्षमा पहले अपने को करो कि हमने अनादिकाल से जो है आत्मा को नहीं जाना है, हमने अपनी आत्मा के साथ कितना अन्याय किया है। सबसे पहले है ना, हमें क्षमा अपने से मांगनी है, फिर दूसरों से मांगनी है। लेकिन कब? जब हम पहले स्वयं भीग जाएं अपनी आत्मा के उस आनंद में, और हमें लगे कि मेरी जो सोल है वो पवित्र है और मेरे अंदर कभी राग रंग विकार नहीं आए। लेकिन ये जो आ चुके हैं वो मेरी अज्ञानता है, मेरी है ना गलती है, इसीलिए उसको हम मिथ्या हुए बोलते हैं ना प्रतिक्रमण में, कि मैंने गलती से भी अगर किसी को, पर्याय दृष्टि से भी अगर मैंने किसी को कुछ देख लिया हो, स्वप्निल भाई देख लिया हो, उनको कुछ और देख लिया, अनिल जी को अनिल जी देख लिया हो, तो मेरे सारे पाप सारे जो है वो मिथ्या हो जाए, है ना। तो वो आज हम करेंगे अभी क्षमावाणी पूजन के साथ ही। लेकिन वो चीज हमें समझ में आनी चाहिए, दूसरे से मिच्छामी दुक्कडम कहने से पहले हम ये अंतर में दृढ़ निश्चय कर लें कि अब मैं जो है आज इस क्षमावाणी के बाद अगले साल तक एक न एक कोई प्रतिज्ञा लेके उठूंगा यहाँ से। करेभ्यो ऋषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो भगवज्जिन्स मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। अभी बैठ जाएंगे एक पंछिड़ा तोड़ के जाना समेत शिखर रे, पंछिड़ा